वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और एक दौर वो था जब हम सी पैक के हवाले से, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के हवाले से, इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से बहुत बात करते थे और हम सब यही कहते थे कि ये गेम चेंजर है। वक्त के साथ ये कितना गेम चेंजर साबित हुआ या नहीं हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ में चीन के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान है, क्योंकि 10 साल इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, सो डॉक्टर हुमा, आप इस दौरे को किस तरह से देखती हैं? और जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि 10 साल तो मुकम्मल हो गए हैं, मगर मेरे ख्याल में वो एनर्जी जब हम पहले अनाउंस किया करते थे सी पैक की, वो वक्त के साथ थोड़ी सी कमज़ोर भी हुई है, वो उस एनर्जी में कमी भी आई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बहुत सारे पहलुओं से इस सूरत हाल को देखा जा सकता है, लेकिन द फैक्ट कि इसके 10 साल पूरे होने पर चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ तशरीफ़ लाएं, ये तो बिल्कुल क्लियर कट इंडोर्समेंट है इस बात की कि ये आगे इसी एनर्जी के साथ चलेगा। ठीक है। अगर आप फिगर्स देखें तो वो भी बहुत उम्दा हैं। एनर्जी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आया है, रोड्स और हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवादर पोर्ट है, वहाँ पर अब एयरपोर्ट की बात हो रही है, गवादर की डेवलपमेंट है। ये ज़रूर हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ी हैं, हमारे लोगों को बहुत रोज़गार मिली है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बीच में जब ये एक्सपैंड हुआ, पहले तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, तो ये बहुत अच्छा चल रहा था। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी ये बहुत अच्छा चला। लेकिन जब ये बिजनेस टू बिजनेस आया, यानी हमारा प्राइवेट सेक्टर और चाइना का प्राइवेट सेक्टर, वहां पे कन्वर्जेंस या ग्रोथ या प्रोग्रेस उस तौर नहीं हुई जिस तौर एक्सपेक्ट की जा रही थी। और वहां पर मेरे ख्याल है इंटरवेंशन की जरूरत है फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन जो रियासती कमिटमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, वो उतना ही मजबूत है जितना डे वन पे था, चाइना की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। स्लो डाउन हुआ है, बट आई थिंक इट इज बैक ऑन ट्रैक। एक गुजारिश और करना चाहती हूँ नुसरत आपसे। देखिए, हम लोग जो है ना, हम समझते हैं कि अगर किसी ने हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। बात ये कि आपके अंदर जो मसाइल हैं, आपके जो मुश्किलात हैं, आपकी जो कमजोरियां और डेफिशिएंसीज हैं, वो दूसरा आके दूर नहीं करेगा, बल्कि ये हो सकता है कि दूसरा आकर उनका फायदा और फैज उठा ले। तो मेरा ख्याल है सोबरिंग मोमेंट है कि चिपेक को 10 साल हो गए और क्या पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा अचीव कर सकता था। अच्छा डॉक्टर हुमा, इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज इन 10 सालों में आपको पता ही है पाकिस्तान में तो रोज़ाना प्राइम टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एंड देन देयर आर ड्राइंग रूम डिस्कशंस जिसमें लोग ये कहते हैं, या लोगों का ये कहना था, और वो लोग, मैं मैसेज की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी ना किसी पोजीशन पे मौजूद है, आइदर पॉलिटिकली या किसी और जगह पे, उनका ये मानना है या कहना है कि वक्त के साथ हमने सी पैक को वो नहीं दिया जो चाइनीज भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड इट हैज़ समहाउ derailed the process and it has somehow, मतलब कोई ना कोई बीच में तशनगी है। अब ऐसा सिर्फ महसूस होता है या महसूस करवाया जा रहा है, या वाकई आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है? बिल्कुल तशनगी है, क्योंकि जो हम पिच करते हैं चीज़ें, वो हाफ कुक्ड होती हैं। मुझे बारह इस बात की कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जो हमारे डेलीगेशंस चाइना जाते हैं, बीजिंग जाते हैं, वो बीजिंग घूमने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और जो हार्डकोर डेटा उनके पास होना चाहिए सूरत हाल को आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत को आगे ले जाने के लिए, वहाँ सीरियस कमज़ोरियाँ और डेफिशिएंसीज होती हैं। और ये फिर आपका एक इम्प्रेशन जाता है दूसरे मुल्क पे। और अभी भी जो चाइनीज़ प्रीमियर तशरीफ़ लाए, वहाँ एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि उनको अश्योरेंस चाहिए होगी कि हम अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। उन्हें अश्योरेंस चाहिए होगी कि जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस होंगी। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हो पाती, या जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं वो इस तौर आगे चलती हैं जहाँ करीबी मफाद देखा जाता है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे सवाल उठेंगे। और ये हमारा मसला है। हमारी जो हुकूमतें हैं वो कुर्सी बचाओ तहरीक में इतनी मसरूफ होती हैं
कि हर दूसरी चीज जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, इंक्लूडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी। अच्छा, और इसमें ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान में आपने कहा, वैसे तो हर दूसरे डिपार्टमेंट को देखो या हर दूसरे प्रॉब्लम को देखो तो उसमें यही कुर्सी बचाव वाला ही मामला है और उस पर कोई नजरसानी नहीं हो रही। लेकिन जब हम सीपैक की बात करते हैं तो इसमें बलूचिस्तान के लोगों की भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं और वो भी ये समझते हैं कि उनको इस तरह का इस्तेफादा नहीं हुआ जैसा उनसे प्रॉमिस किया गया था या उनको इम्प्रेशन दिया गया था। वंस अगेन नुसरत, ये हमारी कमजोरी और गलती है कि हम वो इंक्लूसिविटी लेकिन डॉक्टर उमा, इसमें सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन हम कोई ऐसे अपनी तरफ से इकदामात भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंटेंशन शो भी नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसा काम भी नहीं होता जिससे ये लगे कि चलो 10 साल तो गुजर गए लेकिन आने वाले 5 सालों में बहुत फायदा हो जाएगा, हमारा फ्रेमवर्क रेडी है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। क्रॉस द बोर्ड रियासती कमिटमेंट है और पाकिस्तान का ओनली वे आउट है। जी। पाकिस्तान फाइनेंशियली भी स्ट्रेंगुलेटेड था और डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेटेड था जिस वक्त सिपैक आया। और इस वक्त भी मैं 12 टीवी पे और दीगर जगह कहती हूँ कि पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में है। और अगर पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में है तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए वो किश्ती है जिसमें बैठ के वो मंझधार से निकल सकता है। तो उसको इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना तो जाहिर है हमारी अपनी बेवकूफ़ी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि कोई मुल्क कब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। राइट। इस वक्त चाइना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, चाइना इस वक्त तालिबान के साथ काम कर रहा है और अफगानिस्तान में तेल निकाल, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ईरान में आई है। चाइना अभी तक पाकिस्तान के साथ कमिटेड है और खड़ा है और मेरा ख्याल है यही वो मोमेंट है जो पाकिस्तान के लिए सोबरिंग मोमेंट होना चाहिए। ये जो हमारी पॉलिटिकल रस्साकशी है, पोलराइजेशन है, ब्लेम गेम है, ऐसे बिल्स पास करने की कोशिश है जिनका कोई जवाब नहीं बनता, जहां हुकूमत के अपने लोग खड़े होकर उसके खिलाफ बात करते हैं, ये अकास है उन कमजोरियों की जो हर जगह रिफ्लेक्ट होती हैं। बिल्कुल सही। और जब आप इस खत्ते को देखती हैं, मुझे याद है हम बड़े अरसे से साथ प्रोग्राम भी करते रहे और हमने इस खत्ते की हमेशा बात की और उस दौर में हम कहते थे कि इंडिया इस खत्ते का चौधरी बनना चाहता है और आज जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसको देखकर ऐसे लगता है कि उसके चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको आप किस तरह से एनालाइज करती हैं, क्योंकि सीपैक को भी वो कोशिश करते हैं, इंडिया की तरफ से भी प्रेशर आता है और भी जगहों से प्रेशर आता है, सो पाकिस्तान के स्टेटस को आप ओवरऑल किस तरह देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। मैं हमेशा कहती हूँ ट्रिपल स्क्वीज है। इंडिया हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे तो तंग करता ही है, अभी उनके इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है कोई और मार्का कर ले, आपने स्टेटमेंट सुने जिस के स्टेटमेंट्स आए। वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें मुश्किल है, आपने डिफेंस मिनिस्टर के तकरीबन फ्रस्ट्रेटेड कमेंट सुने अफगान तालिबान के हवाले से और उनके लैक ऑफ कमिटमेंट टू आर प्रॉब्लम्स के हवाले से। तहरीक तालिबान में पाकिस्तान का पनपना, उनकी वहाँ पर सेफ हेवन्स, ये तमाम, तो क्या नतीजा क्या है? पाकिस्तान तकरीबन एक 3 फ्रंट वॉर पर है, एक ईस्टर्न बॉर्डर, एक वेस्टर्न बॉर्डर और एक अंदरूनी सूरत हाल जो बाजोड़ में हुआ। I was coming to this, IS के लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें से 2 लोगों को टारगेट करके खत्म किया गया था और हो सकता है ये इसका रिएक्शन है। रिएक्शन तो है ही, लेकिन आप फिर देखिए नुसरत कि ये टाइमिंग कैसी है जी। द चाइनीज प्रीमियर लैंड्स इन पाकिस्तान एंड दिस हैपेंस। सारी ऑप्टिक्स, इमेजेस, यानी एक अच्छी खबर पनप नहीं पाती कि एक ऐसी खबर आ जाती है जो पाकिस्तान की सारी प्रोग्रेस को ओवरटेक कर लेती है। हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे कि चाइनीज प्रीमियर आया है कि हमने जनाजे उठा लिए। आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, ट्रिपल फ्रंट वॉर है और अभी भी अगर हमारे सियासतदानों को ये बात नहीं समझ में आती कि ये अब आपस का झगड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की बात है और इस पे शायद हमें जुड़ जाना चाहिए। अच्छा, मुख्तसरन आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने अरसे से आप एनालिसिस कर रही हैं, इतने अरसे से हम आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो डूएबल नहीं है, वो सॉर्ट हो नहीं सकते, उनको बेहतर नहीं किया जा सकता? क्या हमें इतने चैलेंजेस हैं इन हाउस एंड फ्रॉम आउटसाइड कि हम मुश्किलात में घिरे हैं और घिरते चले जा रहे हैं? ये डूएबल नहीं है कि हम इससे निकल पाएं? बिल्कुल डूएबल है, अगर पॉलिटिकल विल हो, कमिटमेंट हो, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो
हम एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ दौड़े और हम इस मासरत के साथ इस कुर्सी बचाओ मुहिम से बाहर निकलें। पाकिस्तान को बहुत नुकसान मिला है टाइप ऑफ गवर्नेंस से। हम तो मिलिट्री रूल्स को रोते थे, इस वक्त तो जो सिविलियन रूल्स हैं वो भी इंतहाई तकलीफदेह हैं। जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये भी तकलीफदेह है। ये मुश्किल बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी और आपकी और मेरे बच्चों की बका है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा, आप हमारे साथ मौजूद रही एंड फॉर ऑल दिस टॉक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंसाइट एज वेल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ने वही बात डॉक्टर हुमा की कि हम तो हमेशा मिलिट्री रूल के हवाले से बड़ी सारी बातें करते रहे, लेकिन इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ने भी आपको कितने धचके और जख्म दिए हैं वो आप और हम जानते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।